Good morning. Welcome in mathematics class. Here I am Uben Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapeeth Chapra. Dear student, in this class we will continue the chapter Surface Areas and Volumes for class 10 and continue the exercise number 13.1. Previous class में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए थे. आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि a medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispherical stuck to each of its end. यानी कि कैप्सूल जो है इसका सिलिंड्रिकल पार्ट है और यहाँ पर दोनों एंड पर हेमिस्फेरिकल पार्ट स्टक किया गया हुआ है. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area. यहाँ entire part का length जो है वो दिया है 14 millimeter and diameter 5 मीटर दिया हुआ है. तो diameter of capsule is equal to 5 millimeter यहाँ दिया हुआ है. तो इससे हम रेडियस जो है 5.2 मिलीमीटर होगा. अब हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट की बात करते हैं. तो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 14 मिलीमीटर माइनस यहाँ से यहाँ तक ये 2.5 मिलीमीटर होगा और इधर भी 2.5 मिलीमीटर होगा. तो हम लोग माइनस करेंगे 2 × 2.5 मिलीमीटर तो यह 9 मिलीमीटर. यानी हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक यह 9 मिलीमीटर होगा. अब हम लोग सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालने के लिए surface area of cylindrical part and plus 2 times the surface area of hemispherical part को लेंगे. तो surface area of capsule is equal to surface area of cylinder plus 2 times the surface area of hemisphere. Surface area of cylinder is equal to 2 pi r(h) as you know, and the surface area of curved surface area of hemispherical part is 2 pi r स्क्वायर. अब यहाँ पर आप पाई का वैल्यू पुट करोगे, रेडियस का वैल्यू पुट करोगे, हाइट का वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आप रिजल्ट तक पहुँच सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है. मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे केवल क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. कैलकुलेशन आपको खुद करना है. कैलकुलेशन आप जितना खुद से करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है. ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सराउंडेड बाय ए कोनिकल टॉप. टेंट जो है वो सिलेंडर के शेप में है और इसके ऊपर एक कोनिकल पोर्शन दिया हुआ है. इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर एंड 4 मीटर. हाइट जो है वो दिया है 2.1 मीटर और डायमीटर जो है वो 4 मीटर दिया हुआ है सिलिंड्रिकल पार्ट का. तो सिलिंड्रिकल पार्ट का जब हाइट यहाँ पर 4 मीटर दिया हुआ है तो इससे हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं. The radius of the cylindrical part जो होगा वो 2 मीटर होगा. Also slant height of the conical part जो है वो दिया है 2.8 मीटर दिया हुआ है. तब हम लोग को निकालना क्या है यहाँ पर. फाइंड द एरिया ऑफ कन्वास यूज फॉर मेकिंग द टेंट. टेंट को बनाने के लिए जो कन्वास यूज हो रहा है उसके एरिया को निकालना है. तो कन्वास जो यूज हुआ वो सिलिंड्रिकल पार्ट को बनाने के लिए यूज हुआ और उसके ऊपर कोनिकल पार्ट को बनाने के लिए हुआ. तो एरिया ऑफ कन्वास इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंडर निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 pi r(h) यूज करेंगे. पाई का वैल्यू 22/7 यूज करेंगे. रेडियस यहाँ पर 2 मीटर है एंड हाइट 4 मीटर दिया हुआ है. ये यूज करेंगे और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने के लिए पाई r(l) यूज करेंगे. पाई का वैल्यू अगेन 22/7 यूज करेंगे. रेडियस हमको पता ही है, यहाँ पर भी सेम रेडियस होगा 2 मीटर और लेंथ एल जो है यार स्लैंट हाइट के लिए यूज किया जाता है एज यू नो, जानते हो आप. तो एल का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को 2.8 मीटर है. इसको यूज करेंगे, कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेट करोगे, फाइनली तुम पहुँच सकते हो कहाँ तक. कर्व एरिया ऑफ कन्वास निकाल सकते हैं. अब इसमें और आगे क्वेश्चन कर रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कन्वास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे कन्वास का रेट दिया हुआ है, कॉस्ट निकालना है. यहाँ की जब आप फाइंड करोगे तो रेट दिया हुआ है. रेट ऑफ कन्वास जो है वो दिया है 500 पर मीटर स्क्वायर. रेट
पर मीटर स्क्वायर में दिया है, तो पर मीटर स्क्वायर में दिया है तो इसका रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन जो होगा वो एरिया से होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया पता है और रेट पता है, तो कॉस्ट आप निकाल सकते हो, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया, और इस तरह से आप फाइनली कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out। यानी कि यह जो सिलेंडर है इसका हाइट दिया हुआ है 2.4 मीटर एंड डायमीटर 1.4 मीटर, या डायमीटर तो रेडियस निकालेंगे जो कि 0.7 मीटर होगा। तो हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमको पता है। अब कह रहे हैं कि सेम हाइट और सेम डायमीटर का कैविटी को हॉलो आउट किया, यानी कि इसको यहाँ से हटा दिया गया। तो यह जो कोनिकल पार्ट जो यहाँ दिख रहा है हम लोगों को, जो हॉलो आउट हुआ, तो इसका सिर्फ हम लोग को कर्व सरफेस एरिया दिखेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला पाई आर एल, एल यानी कि स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्लैंट हाइट को निकालेंगे। तो स्लैंट हाइट को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो स्लैंट हाइट को निकालने के लिए हम लोग स्लैंट हाइट ऑफ एल ऑफ कोन, यानी स्लैंट हाइट ऑफ कोन इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हम लोग यहाँ आर और एच का वैल्यू पुट करके निकालेंगे स्लैंट हाइट एल को, जो कि 2.5 मीटर होगा। तो जब स्लैंट हाइट हमारे पास आ गया तब हम लोग को टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट को फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, फिर यह बेस एरिया विजिबल होगा, तो प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड प्लस कोनिकल जो कैविटी है उसका कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए आप 2 पाई आर एच यूज करोगे, बेस एरिया पाई आर एच स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर ए। यहाँ पर पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 यूज करेंगे, और रेडियस इच पार्ट के लिए सेम है, तो रेडियस 0.7 मीटर को यूज, सेंटीमीटर को यूज करेंगे, हम मीटर को यूज करेंगे, और हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2.4 मीटर दिया हुआ है, इसको यूज सेंटीमीटर में, सॉरी ये सारे सेंटीमीटर में दिए हुए हैं तो हम सेंटीमीटर में इसको यूज करेंगे। और फाइनली आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसके रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, if a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder, यानी कि सॉलिड सिलेंडर जो यहाँ दिख रहा है इसमें से दोनों एंड से हेमिस्फीयर को स्कूपिंग आउट कर दिया गया है, यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, then find the total surface area of the article। तो यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर है, बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। तो जो 3.5 सेंटीमीटर जो बेस रेडियस दिया हुआ है, यह रेडियस जो होगा एज वेल एज सिलेंडर एज वेल एज हेमिस्फीयर के लिए होगा। हम लोग को फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल is equal to the surface area of cylinder plus 2 into the surface area of हेमिस्फीयर जो कि स्कूपिंग आउट किया गया है। यहाँ पर आप अप्लाई करोगे 2 पाई आर एच, और यहाँ पर समझ में आएगा 2 into 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने का फॉर्मूला हुआ। फिर यहाँ पर आप वैल्यू को पुट करोगे और पुट करके इसको सॉल्व करोगे, आप रिजल्ट तक पहुँच सकते हो। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी से एक्सरसाइज नंबर 13.1 को कंप्लीट करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।